है और इसके अलावा सूखा पड़ा, चाहे यहाँ पर पानी की समस्या हुई, क्यों आखिरकार चुनाव के समय ही ये तमाम मुद्दे याद आते हैं? देखिए, सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में सत्ता हासिल की, उसके बाद, उसके तुरंत बाद नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। एक ऐसे अधिकारी को वहां का कमिश्नर बनाया गया, आपको पता है, लालचंद अथवाल, जिसने आते ही वसूली शुरू कर दी। उन्होंने ठेकेदारों से कमीशन लेना शुरू कर दिया और उसका अंत क्या हुआ वो पूरे प्रदेश की जनता को पता है कि किस तरीके से सिर्फ 4 दिन पहले, यानी उनका जो रिटायरमेंट था उससे सिर्फ 4 दिन पहले एसीबी की कार्रवाई में वो रंगे हाथ पकड़े गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इस प्रदेश और इस देश और साथ ही इस शहर के लोगों का भला नहीं करना चाहती है। उन्होंने किस तरीके से अपने अधिकारियों को इतनी खुली छूट दे दी कि आगे उन्होंने अपने कमीशन सेट कर दिए और लोगों से वसूली शुरू कर दी। काम करने की बात तो बहुत दूर की, लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। किस तरीके से आके नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। तो ये सारी बातें इस प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासन करना चाहती है और उसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए मुद्दे हमारे पास तमाम है जिनका हम जवाब देंगे निकाय चुनावों में। और ये भी बताना चाहेंगे इस प्रदेश की जनता को कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई पाई जाती है कि हमने पिछले 9 महीने में इस संभाग में दौरा किया और इन जन समस्याओं को एकत्रित किया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि इन्होंने 9 महीने में पिछले जिन 4 संभागों में बड़े दौरे किए, उन संभागों की स्थिति आज क्या है, चाहे वो भरतपुर संभाग रहा हो, बीकानेर संभाग रहा हो, उदयपुर संभाग रहा हो, इन तीनों संभागों से जो समस्या इन्होंने एकत्रित की थी उनकी आज स्थिति क्या है। ये किस मुंह से नगर निगम चुनावों में जाएंगे? लोगों की समस्याओं को ये दूर नहीं कर पाते, सिर्फ बातें करने में माहिर है। बातें करने में माहिर है, यह बात आप कह रहे हैं, लेकिन नगर निगम की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के समय में भी भ्रष्टाचार था, काफी लंबे समय से भ्रष्टाचार चला रहा है नगर निगम में। उस वक्त आप सड़कों पर नहीं दिखाई दिए। देखिए, हम तो लगातार सड़कों पे रहे हैं। आपको जयपुर मेयर का पता है कि उन्होंने जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे उनको लेकर एक मुहिम छेड़ रखी थी और उसमें वो कामयाब भी हुई। तो हम कभी भी भ्रष्टाचार के साथ नहीं रहे और कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले भ्रष्टाचार का इस राजनीतिकरण होने से रोकने का प्रयास किया। आरटीआई जैसा एक्ट जो कांग्रेस लेकर आई वो कभी भ्रष्टाचारियों का बर्दाश्त नहीं करती और वो लगातार इस प्रयास में रहती है, चाहे शासन हो या अधिकारी हो, प्रशासन हो, वहां से भ्रष्ट लोगों का सफाया होना चाहिए। जी, जहां तक हम इनकी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो ये लोग जिस स्वच्छता और अभियान की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उन पर कभी भी ये काम करते हुए दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ बातें करते हैं और एक ऑरा क्रिएट करते हैं, यानी आडंबर युक्त काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। लोकेश जी, आप यहाँ पर बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से दूर रहती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं और उस पर आप ये बयान दे रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है और उसने आज तक जो भी काम किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल ही स्टेटमेंट दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने कि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सिटिंग जज से क्यों नहीं उनकी जांच कराई जा रही। जब सरकार को इतना प्रचंड बहुमत मिला है इस प्रदेश में, तो क्या दिक्कत आ रही है कि उनके खिलाफ जितने आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करवाई जाए? क्यों नहीं मुख्यमंत्री आरोपों की जांच करवाती है और जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करती है? लेकिन कोर्ट से बात कही गई है, कोर्ट में पूरा मामला चला और कोर्ट की तरफ से बात कही गई है लोकेश जी कि क्यों ना मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, क्यों सरकारी जमीन को यहाँ बेच दिया जाए। देखिए, मुकदमा तो दर्ज करवा दिया गया है। आपको अपडेट मैं कर देना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति ने मुकदमा तो ऑलरेडी कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवा दिया है। हम तो न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और न्यायपालिका की प्रक्रिया सलावत खान साहब आप पर तमाम तरह के लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन पूरे तरीके से इन तमाम चीजों की जानकारी हासिल करेगी और उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा।